मेरा नाम है ललिता बघेल और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल की इस नई वीडियो में। बच्चों, आप लोग का तिमाही का एग्जाम चल रहा है और इसी के अंतर्गत आप लोग का आज विज्ञान का पेपर था और आप विज्ञान का पेपर देकर आ चुके होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। तो चलिए अब हम जो क्वेश्चन आए थे उनका उत्तर देख लेते हैं कि आपने क्या क्या उत्तर लिखा है। आप मिलान कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इसी के अंतर्गत है पहला, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। पहला है साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका उत्तर आएगा मेथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। फिर दूसरा है जल का पीएच मान होता है। तो जल का पीएच मान 7 से कम, 7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जल उदासीन होता है जिसका पीएच मान 7 होता है। तीसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। आ धोने का सोडा, बा बेकिंग सोडा, नीला थोथा और विरंजक चूर्ण। तो इसका उत्तर आएगा बा बेकिंग सोडा। चौथा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। आ जड़ में, तना में, फूल में और पत्ती में। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो पत्ती में होती है। पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक है। और पांचवा, दो न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है। तो आ कोशिका संधि, बा उदासीन संधि, सा सिनेप्स और दा पेशी संधि। तो न्यूरॉन संधि के बीच दो न्यूरॉन के बीच सिनेप्स पाया जाता है, जो खाली स्थान रहता है उसको सिनेप्स कहते हैं। छठवा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर, किलोमीटर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। इसके बाद है प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खाली स्थान होती है। तो तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई है न्यूरॉन। उसके बाद है दूसरा, पादपों में भोजन संवहन खाली स्थान ऊतक द्वारा होता है। भोजन का संवहन होता है फ्लोएम के द्वारा। पौधों में दो ऊतक पाए जाते हैं, फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम का काम है भोजन का संवहन करना और जाइलम का काम है जल का संवहन करना। और तीसरा है अम्लों का पीएच मान खाली स्थान से कम होता है। तो अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक और 7 होता है उदासीन का। चौथा है श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना। जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। आकाश का नीला रंग प्रकाश के खालिस्तान के कारण दिखाई देता है। तो उत्तर आएगा प्रकीर्णन। छठवा है गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से खालिस्तान होती है। गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। इसका सूत्र है वक्रता त्रिज्या r बराबर दुगनी होती है अर्थात 2f। और जब फोकस दूरी और वक्रता इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो f बराबर r/2 और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा हो जाएगा और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी हो जाएगी। इसके बाद प्रश्न 3 है सत्य असत्य चुनिए। पहला है मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन उत्तरदायी है। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ये सत्य है। दूसरा है आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जो क्रिया तुरंत हो रही है उसे कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो ये सत्य है ये भी। फिर तीसरा, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये परावर्तन का नियम है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो ये सत्य है।
फिर निकट दृष्टि दोष का निवारण चश्मे में उत्तल लेंस द्वारा किया जाता है, ये असत्य है। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस द्वारा किया जाता है और दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस द्वारा किया जाता है, ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद है जलीय जीव श्वसन के लिए जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो सत्य है, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है उसका उपयोग करते हैं। और इनकी श्वसन क्रिया गलफड़ों के द्वारा होती है। और छठवा है इंद्रधनुष के दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं है, वर्ण विक्षेपण से होता है। इंद्रधनुष 7 रंगों में विभक्त हो जाता है वर्ण विक्षेपण के कारण, तो ये असत्य है। इसके बाद है प्रश्न 4, सही जोड़ी बनाइए। पहला है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, कम प्रकाश में धुंधला दिखना। दूसरा डायोप्टर, घने जंगल की बितान से सूर्य का प्रकाश का गुजरना। तीसरा अवतल लेंस अपवर्तन। चौथा तारों का टिमटिमाना, किनारों में मोटा बीच में पतला। पांचवा नेत्र दोष, लेंस की क्षमता। और छठवा टिंडल प्रभाव, ये इंद्रधनुष। अब हमको देखना है कि इनका जो सही जोड़ी क्या बन रहा है। पहला है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो जो स्पेक्ट्रम है वो कहलाते हैं इंद्रधनुष, तो पहला का उत्तर आएगा 4 नंबर इंद्रधनुष। इसके बाद दूसरा है डायोप्टर, तो डायोप्टर लेंस की क्षमता का एक मात्रक है, तो इसका उत्तर आएगा लेंस की क्षमता। और तीसरा है अवतल लेंस, अवतल लेंस की जो बनावट होती है वो किनारों में मोटा और बीच में पतला होता है, तो इसका उत्तर आएगा घ नंबर। और चौथा तारों का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तो इसका उत्तर ग। नेत्र दोष, नेत्र दोष है इन दोनों में से कम प्रकाश में धुंधला दिखना, ये हो गया 5वां। छठवां टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव का जो बचा है ख नंबर, घने जंगल में बितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना, ये हो गए। अब आपको इनका उत्तर परीक्षा में इधर नीचे से लिखना होगा, जब भी आप परीक्षा में लिखेंगे तो पहला का उत्तर ये करके इधर नीचे तरफ लिखेंगे आप। अब प्रश्न 5 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न 1 है, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल बनता है। तो आप लोग भी लिखे होंगे लवण एवं जल बनता है, जो ये अभिक्रिया उदासीन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा है, नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल पर। तीसरा है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका उत्तर आएगा काला। चौथा है, दर्पण का सूत्र लिखिए। दर्पण का सूत्र है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। फिर CaOCl2 का प्रचलित नाम लिखिए। इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। छठवा है, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? जब ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो उसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ये हो गए हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक वाले। इसके बाद अब 2 अंक वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न 6, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है या हटा देता है और उसका स्थान स्वयं ले लेता है, उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और उदाहरण है इसमें आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो उदाहरण में आप इसको लिखे होंगे। अब अगला इसका अथवा है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? अब जो प्रश्न 6 में 2 प्रश्न दिए हैं, प्रश्न 6 और अथवा करके, तो इन दोनों में से आपको एक लिखना था, तो आपको जो भी बना होगा वो आप लिखे होंगे।
तो अथवा में है तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है? तो तेल एवं वसायुक्त पदार्थ वायु या ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयित हो जाते हैं और अपना स्वाद और गंध बदल जाते हैं और विकृत गंधी हो जाते हैं। इसलिए इनको जो नाइट्रोजन कम क्रियाशील गैस है, इसी से प्रभावित किया जाता है। प्रश्न 7 है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? तो अम्ल का जो जलीय विलयन है वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने के कारण ये विद्युत का वाहक बन जाता है, इसलिए इसमें विद्युत का चालन होता है। इसी का अथवा है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है और दही बन जाने पर पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है? तो आप इन दोनों में से एक लिखे होंगे, तो हम देख लेते हैं। चलिए इसका उत्तर क्या आएगा। तो ताजे दूध का पीएच मान तो 6 होता है, लेकिन जब दही बन जाएगा तो ये खट्टा हो जाता है, तो दही में अम्ल होता है, जिससे इसका पीएच मान कम हो जाता है और इसका जो हाइड्रोजन का सांद्रण है वो बढ़ जाता है। प्रश्न 8 है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? समीकरण सहित लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यही अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है और इसका समीकरण भी आप लिखे होंगे। फिर अथवा में है, विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? विषम पोषी पोषण अर्थात ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, वो विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। उसके बाद प्रश्न 9, स्व पोषी पोषण किसे कहते हैं? स्व मतलब खुद, पोषण मतलब भोजन, तो मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्व पोषी पोषण कहते हैं। और अथवा में प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, और आपतन बिंदु, अभिलंब और ये जो परावर्तन बिंदु, ये सभी तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रश्न 10, अम्लीय वर्षा से क्या समझते हैं? जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। फिर इसी का अथवा है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? जो अम्ल है वो भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं और भोजन के जो माध्यम है उसको अम्लीय बना देते हैं, जो पाचन में सहायक है। प्रश्न 11, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? इसका मात्रक लिखिए। तो लेंस की क्षमता, जब लेंस, कोई भी लेंस प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करते हैं, जैसे फैलाते हैं या एकत्रित करते हैं, तो उसी की जो मात्रा है वो ही कहलाती है लेंस की क्षमता, और इसका मात्रक है डायोप्टर। अथवा में है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। फिर है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण मतलब रंग, विक्षेपण मतलब फैलना। जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो इसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। अथवा में निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष, निकट मतलब पास, तो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिख जाती है, लेकिन उन्हें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो इसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष, जिन्हें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। और प्रश्न 13, न्यूरॉन किसे कहते हैं? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की जो प्रमुख इकाई है उसे न्यूरॉन कहते हैं। अथवा में है, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रियाएं जो अनैच्छिक रूप से अपने आप होती हैं उन्हें कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रश्न 14, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? प्रकार बताइए। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, और इसके प्रकार 2 हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण।
अथवा में है वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये दो अंतर हो गए। इसके बाद है प्रश्न 15। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? अब वक्रता त्रिज्या दिया है और इसमें ज्ञात करना है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी F बराबर होता है, एक सूत्र है फोकस दूरी का, F बराबर R/2। आपको इसमें मान रखना था कि वक्रता त्रिज्या R दिया है, R कितना 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 20/2, तो F बराबर 10 सेंटीमीटर। इधर कैंसिल हो जाएगा, तो उत्तर आया होगा आप लोग का। यदि आप इसको किए होंगे तो आपका उत्तर 10 आया होगा। अथवा में है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? हमारे मुंह में लार ग्रंथियों से लार स्रावित होता है या निकलता है, जो भोजन को चिकना और लसलसा बनाता है, जिससे हमारे जो भोजन नली है उसमें भोजन आसानी से नीचे फिसल जाता है। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे लार में एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देता है और पाचन क्रिया में सहायक है। प्रश्न 16 है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो पृथ्वी से बहुत अधिक ऊंचाई पर होते हैं, इस कारण जो प्रकिरणित प्रकाश है वो उन तक नहीं पहुंच पाता, तो इसी के कारण उनको काला प्रतीत होता है। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? समुद्र में जो जल है वो नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, उसमें नीला रंग का प्रकीर्णन होता है। उसके बाद प्रश्न 17 है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। फिर अथवा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2 और इनका रासायनिक नाम है कैल्शियम। C से हो गया कैल्शियम और ये O ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रश्न 18, मानव की उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। आपको मानव की उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना था, आप बनाए भी होंगे। फिर अथवा, इसका अथवा था इन दोनों में से एक बनाना था आपको, तो आप इन दोनों में से एक बनाए होंगे। एक है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। प्रश्न 19, धमनी एवं सिरा में अंतर लिखिए। धमनी, इसकी दीवारें मोटी एवं लचीली होती हैं और सिरा की दीवारें पतली होती हैं और बिना लचक वाली होती हैं। और धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से ले जाकर संपूर्ण शरीर में फैलाता है और सिरा अशुद्ध रक्त को हृदय में लाता है। और इसमें कपाट और वाल्व नहीं पाए जाते और इसमें सिरा में पाए जाते हैं। इसी का अथवा है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए। तो तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, इसलिए तारों से आने वाली प्रकाश की किरणों को वायुमंडल की विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है और इन परतों का घनत्व बदलते रहने से इसकी सघनता भी बदलती है और इन परतों को बदलने के कारण इनका प्रतिबिंब भी बदलता हुआ सा प्रतीत होता है, इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। प्रश्न 20 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं का त्याग कर देते हैं और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाते हैं। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट और
जल के 2 अणु। अब इसको हम जब गर्म करेंगे 373 केल्विन पर, तब ये जल के अणुओं का त्याग कर देंगे और बनेगा कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हाइड्रेट। ये कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, इसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग है टूटी हड्डियों को जोड़ने में, सजावट का सामान बनाने में और किसी सतह को चिकना करने में और खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, चित्र सहित समझाइए। तो दूरदृष्टि दोष जब निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती तो उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। और इसका निवारण किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। तो आपको इसको चित्र के द्वारा समझाना था, आप लिखे भी होंगे। इसी का अथवा है प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। आपको इन दोनों में से किसी एक को करना था, आप किए भी होंगे। तो प्रतिवर्ती चाप का चित्र ही बनाए होंगे आप। इसके बाद है प्रश्न 22, मानव शरीर की किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और कार्य लिखिए। तो 4 अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे पीयूष ग्रंथि हो गए, पेंक्रियाज, एड्रिनल, थायराइड, ये ग्रंथियों के नाम आपको लिखना था और उनके कार्य भी। फिर अथवा है अम्ल एवं क्षार में 4 अंतर लिखिए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे कसैले होते हैं। और अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षार हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। और इसका पीएच मान 7, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये 4 अंतर हो गया। प्रश्न 23, मानव के आहार नाल या पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा है मानव हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इन दोनों में से आप कोई एक किए होंगे, तो आपको इनको चित्र बनाकर समझाना था। तो बच्चों अपने तिमाही के सारे प्रश्न के उत्तर देख लिए और आप इन प्रश्नों के उत्तर को अपने नोट्स में लिख लें और इनको समझते हुए याद कर लें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो 6 माही और वार्षिक में भी रिपीट हो सकते हैं। तो आप इनको नोट्स में लिख ही लें और इनको समझते हुए याद कर लें। यदि आपको इससे संबंधित या किसी भी टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें और लाइक भी करें। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।